अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगा। हमारा भी नाम लोगे। जुबान पे अगर लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से जिंदगी में वास्ता पड़ेगा, ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। ना पड़े पर पड़ेगा जरूर। मेरे कहने का मतलब ये है कि चीजें हैं बहुत सिंपल। जैसे कितने लोगों को हमें पता है डायबिटीज जेनेटिक डिजीज है? कितने लोगों को ये पता है कि डायबिटीज जेनेटिक डिजीज है? सभी को पता है ना? डायबिटीज जेनेटिक डिजीज नहीं है। अभी तक वो जीन्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं कि बाप में भी वो जीन है, बेटे में भी वो जीन है, इसलिए उसको डायबिटीज है। लेट अस बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स, लेट अस नॉट बी अनग्रेटफुल। जैसे ही मैं पेशेंट को पूछता हूं आपको डायबिटीज है, इमीडिएटली ही विल ट्रांसफर द ब्लेम टू हिज फैमिली। तो फैमिली मैनेजमेंट, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो इस निरीह खानदान में पैदा हो गया, इसलिए मुझे डायबिटीज है। प्लीज बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। उनका कोई दोष नहीं है, जुबान पे लगाम का दोष है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो। Yes, it runs in families, and these are two different statements. Being a genetic disease and running in families are different. माँ बाप same family के नहीं है, दोनों को डायबिटीज है। दोनों को पूछे, वो अपने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, उनके भी माँ बाप सेम फैमिली के नहीं है। So what is common between father, son, mother and daughter? The dining table. जिस खाने ने बाप के पैंक्रियाज को फेल करके डायबिटीज कॉज कराया है, बेटे के पैंक्रियाज को फेल करेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल सेम है। तो अगर संस्कार देने हैं नेक्स्ट जनरेशन को, तो बेस्ट संस्कार है जुबान पे लगाम। और ये अगर हमने पास ऑन कर दिया, हमने नेक्स्ट जनरेशन सुधार दिया। तो हम बेसिकली काम कर रहे हैं। आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट, और मैं अपना रेडियोलॉजी प्रैक्टिस में काफी खुश था। मैं न्यूक्लियर मेडिसिन में सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, तो न्यूक्लियर मेडिसिन करके, पेट सीटीज करके, गामा कैमरा करके मैं बहुत खुश था। तब तक कोविड आ गया। कोविड में हॉस्पिटलों की तो कमी हो ही गई, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। ये कितनी कृत्रिम बात है। आपको लगता है ऑक्सीजन की कोई कमी हो सकती है क्या? नहीं। आप अंदर क्या लेते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रॉन्ग लर्निंग है। दिस इज रॉन्ग लर्निंग। इसीलिए हमारा एम है मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। आप अंदर हवा लेते हैं, प्लीज लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। आप अंदर हवा लेते हैं, हवा में 20% ऑक्सीजन है। आपको मालूम होना चाहिए, इस ब्रह्म को, ये बॉडी नहीं है, ये कोई कार नहीं है, ये ब्रह्म है। इसको ठीक से पता है कि कितना ऑक्सीजन निकालना है और कितना नहीं निकालना है। ऑक्सीजन आग लगाती है, ऑक्सीजन कॉजेज कंबशन, आग लगाती है ऑक्सीजन। जितने लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, याद करिए। ऑक्सीजन फेवर्स कंबशन, आग लगाती है। आप ऑक्सीजन दे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आग ना लगेगी। या तो हम 7th स्टैंडर्ड भूल गए हैं, या अभी वाली जो दिस इज कॉल्ड खंडित दृष्टि और खंडित दृष्टिकोण। जब तक हमारी दृष्टि खंडित रहेगी, हम हेल्थ, न्यूरोलॉजी के लिए अलग, कार्डियोलॉजी के लिए अलग, नेफ्रोलॉजी के लिए ये अलग, वो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट इसी के चक्कर में रह जाएंगे। अगर किसी नेफ्रोलॉजी, कोई अगर किडनी में काम कर रहा है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, वो बोलेगा नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाओ। ये पूरा ब्रह्म एक है। कर्क्यूमिन जो हल्दी का पार्ट है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस है, आप कर्क्यूमिन के कैप्सूल खा के देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। हल्दी पूरी खानी पड़ेगी। So you have to understand the wholesome nature of nature as such. उसको भी खंडित कर दिया है हमने, तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। So starting with this, कोविड पे हम आएंगे। मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स के दौरान कोविड के टाइम में हमने करीब 15,000 पेशेंट्स
आई विल रिपीट, क्योंकि कई बार वो बात डाइजेस्ट नहीं होती। 15,000 पेशेंट्स वी क्योर्ड। हम कहीं गए नहीं, ऑनलाइन का जमाना उस समय शुरू हो गया कोविड के टाइम में, और ऑनलाइन ही जब एक पेशेंट ठीक हुआ उसने पूरे अपने कम्युनिटी को बताया। ऐसे करते 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 15,000 पेशेंट्स we cured. We did not use any medicine. We did not charge them anything. This was a service to humanity that time. उसके बाद से हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि डिजीजेस क्योर हो सकती हैं। एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप देखिए मेरी जिंदगी कैसी रही है। बच्चा जब माँ की पेट में आता है तो डेफिनेटिव टेस्ट रेडियोलॉजी टेस्ट अल्ट्रासाउंड से मालूम करते हैं, और जब पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है तो डेफिनेटिव टेस्ट हम ये करके न्यूरोसर्जन को बताते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड है, तो वो जाके बोलता है कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया। तो बिहाइंड द सीन हम ही काम करते हैं। डिजीज कोई भी हो, आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो, न्यूरल प्रॉब्लम हो, नेफ्रोलॉजी का प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, पीछे हम ही हैं, हम ही डायग्नोज करते हैं, और हम देखते हैं कि पेशेंट इज गेटिंग नो बेटर। 6 महीने बाद पेशेंट फिर आया, प्रोस्टेट इतना बड़ा था और बड़ा हो गया। मैं तो 6 महीने से लगातार दवा खा रहा हूं, कोई फर्क नहीं। डायबिटीज का पहले 1 गोली खाते थे, अब 2 गोली खा रहे हैं, इंजेक्शन पे आ गए और बोल रहे हैं कि नहीं डायबिटीज तो मेरा कंट्रोल में चल रहा है। देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट हियर। ये बात समझने वाली है, ये आपको समझना होगा। So this is where we start our journey. So come COVID and when we cured so many patients, एक भी पेशेंट मरा नहीं। जो पेशेंट हमारे पास आ गए, फॉर्चुनेट है कि एक भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ, जबकि 40% वाले भी आए थे। 40% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, अब तो गए। वो लोग भी आए थे, वो भी बच गए, एक भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ। So that is how we started this. तो मैं अभी भी प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं। हमारे करीब 7-8 सेंटर्स हैं, बट we have started a hospital called the Third Eye. Third Eye इसलिए कि मैं पाइनियल ग्लैंड पे PhD कर रहा हूं रेडियोलॉजी में ही। I am doing a PhD. I have done a PhD on yoga and naturopathy. I am doing a second PhD in radiology on the pineal gland, the third eye. इसीलिए हमने अपने हॉस्पिटल का नाम द थर्ड आई रखा है, जहां पर फार्मेसी नहीं है। हमारे किचन का नाम है फार्मेसी, एंड द स्पेलिंग इज FARMACY। फार्म प्रोड्यूस से आहार ही औषधि है, और आहार के माध्यम से ही आप डिजीजेस ठीक कर सकते हैं। तो आहार आपके लिए जहर भी बन सकती है, आपके लिए जहर भी बन सकती है, आपके लिए औषधि भी बन सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आहार कैसे ले रहे हैं, और आपको ये ज्ञान है कि नहीं है कि इसी आहार से आप अपने ये डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट विद दिस। हमारे पास तो पूरा वो था जो हम आपको शो कर सकते थे। करीब मोर देन 1000 पेशेंट्स डायबिटीज का हमने अब तक क्योर किया है, and their blood sugar is normal, they are doing very well। और हमें on an average 3 to 7 days लगता है ब्लड शुगर एब्सोल्युटली नॉर्मल करने में। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। मैं आज आपको वो करके जाऊंगा, एंड आई वुड वांट कि आप अपने प्रॉब्लम्स लिखिए, सो दैट कोई बात छूट ना जाए, कोई बात आपके मन में हो। we'll have a question answer session so that you reverse your disease at your home. We are there to help and support you, because आपके सौजन्य से ये देश चल रहा है। इसलिए हमारा ये पहला फर्ज बनता है। हम लोग कोई सरकारी लोग नहीं है, लेकिन असरकारी लोग हैं, जिसमें कहां पे पिन पॉइंटेड अप्रोच देके चीजें ठीक करनी है हमें पता है। सो वी विल बी देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू wherever you are, as far as your disease process is concerned, to reverse your disease process completely. तो we start with diabetes. Diabetes एक ब्लड शुगर डिजीज। मैं चाहूंगा, मैंने PPT सभी के फोन पे भेजने की कोशिश की है। अगर आप खोल लेंगे
ठीक, अगर आप खोल लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा देखना, बिकॉज पॉइंट वाइज वी हैव नोटेड इट। ये कुछ डेटा दिया है हमने, जो हमने पेशेंट्स रिवर्स किए हैं। 100 पेशेंट्स का दिया है, 1000 पेशेंट्स का है, वो चूंकि इसी से भर जाता इसने हमने। सो द साइंस बिहाइंड डायबिटीज, पहली बात तो ये, लेट्स मेक इट अ मोर इंटरैक्टिव सेशन। डायबिटीज ब्लड शुगर डिजीज नहीं है, कितने लोग अग्री करते हैं इससे? डायबिटीज इज अ ब्लड शुगर डिजीज, नहीं? Yes, it is not. Huh? It is not a disease. डायबिटीज इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज। पहली बात तो ये हमें जानना पड़ेगा। Yes. ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ब्लड शुगर राइज और फॉल इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, कॉज नहीं है ये डायबिटीज का। और पूरी दुनिया क्या कर रही है? दवा देके ब्लड शुगर ऊपर नीचे, उस इफेक्ट को ऊपर नीचे कर रही है, कॉज की तरफ कोई नहीं जा रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? द कॉज ऑफ डिजीज इज हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया क्यों हो रहा है? हमें हर आधे घंटे पे चाय पीना है, हमें हर 2 घंटे पे बिस्किट खाना है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। पहली बात तो हमें जरा नॉर्मल लेवल क्या है शुगर का? एनीबॉडी? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। व्हाट डज इट मीन? 1 डेसीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम शुगर है कि नहीं? द रिपोर्ट इज सेइंग दैट, नो, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दैट मीन्स 1 डेसीलीटर में 100 मिलीग्राम है। तो बॉडी में कितना ब्लड है? 5 लीटर। तो कितना डेसीलीटर? कितना? 50 टाइम्स हुआ ना, क्योंकि 10 डेसीलीटर इज 1 लीटर। ठीक है, तो 50 टाइम्स हो गया। तो 50 टाइम्स अगर 100 को करिए तो 5000 ग्राम्स आता है। 5000 ग्राम इज 5000 मिलीग्राम इज 5 ग्राम्स। 5 ग्राम इज 1 टीस्पून ऑफ शुगर। चाय में 2 टीस्पून डाल दो, आपके बॉडी में 1 टीस्पून शुगर है, दैट इज नॉर्मल शुगर, राइट? 2 टीस्पून डाल दो। एक बार भी सोचा कि आपने 3 गुना कर लिया अपना शुगर? This is medical education. This is how you need to be medically educated. कि बॉस, ये जो 2 चम्मच शुगर में डाल रहा हूं, अपने शुगर को 3 गुना कर रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर को जाकर बोल रहा हूं मेरी तो जिंदगी नॉर्मल है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल ही सारा कुछ करता हूं, मेरे को तो शुगर होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था भाई? आप बेसिक से कितना दूर हैं? आपको बताया ही नहीं गया है, या आपने इन्फर नहीं किया। आप लोग लॉयर होके इतनी दुनिया की चीजें इन्फर कर लेते हो। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो इन्फर करनी चाहिए और हमें जाननी चाहिए। अदरवाइज हाउ विल वी क्योर इट? अनलेस वी नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, हाउ विल वी एड्रेस इट? दिस इज द इशू। सो it is, diabetes is not a blood sugar disease. Blood sugar is an effect of diabetes, not the cause. The cause is hyperinsulinemia. इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते डायबिटीज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ? बार बार इंसुलिन पैंक्रियास से निकल रहा है, क्योंकि आप बार बार खा रहे हो। इसीलिए मैंने पहला वर्ड बोला था, जुबान पे लगाम। और 76 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, है ना? स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंस है नहीं। स्व के तंत्र को समझने को स्वतंत्र कहते हैं। जैसे विज्ञान साइंस नहीं है, विशिष्ट ज्ञान है, वो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द इंग्लिश का पर्यायवाची शब्द यूजुअली नहीं होता है। वेरी नियर अबाउट शब्द लिया जाता है। एग्जैक्ट पर्यायवाची शब्द संस्कृत के किसी भी शब्द का आपको किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग हिंदी। हिंदी में भी कई बार नहीं होता है। संस्कृत इज अ वेरी रिच लैंग्वेज बाय द वे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये हाइपर इंसुलिनीमिया को कैसे ठीक करेंगे? हमें भारतीय बन जाना पड़ेगा। 76 इयर्स पहले उनकी आदतें चली जानी चाहिए थी, उनके साथ साथ वी हैव टू डीकोलोनाइज आवर माइंड। दिस नीड्स टू बी डीकोलोनाइज। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रिक्वायर्ड नहीं है, भारतीय बनना रिक्वायर्ड है। 2 जून भोजन पे आ जाइए।
अगर आप 2 जून भोजन पे आ जाते हैं तो डायबिटीज के लिए मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर डायबिटीज के लिए मेडिसिन लिया तो ब्लड शुगर फॉल कर जाएगा। बॉडी कभी भी ब्लड शुगर को फॉल नहीं कराती, और डायबिटीज में खतरा हाइपरग्लाइसीमिया से नहीं है जितना खतरा हाइपोग्लाइसीमिया से है। अगर ब्लड शुगर फॉल कर गया तो आप कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी बेहोश हो सकते हैं, कभी भी डेथ हो सकती है। इसलिए खतरा हाइपरग्लाइसीमिया से उतना नहीं है। 350 तक कोई खास डैमेज नहीं होता है, आपके पास विंडो पीरियड काफी है, लेकिन 50 में डैमेज हो जाएगा, 50 में आप बेहोश हो जाएंगे। और बॉडी कभी भी ब्लड शुगर, ये ब्रह्म कभी भी ब्लड शुगर कम नहीं करेगी। अगर आपने दवा ले लिया, ये ब्रह्म बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब इसको कैसे बचाऊं। फॉर एग्जाम्पल 2 ही तरीके हैं बीमार पड़ने के। पैथोजेन या तो बाहर से आएगा जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा जैसे कैंसर, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। तो बाहर से जब कोई सेल आएगा, अटैक करेगा, व्हाट विल दिस ब्रह्म डू? टेम्परेचर रेज करेगा। क्यों टेम्परेचर रेज किया? पैथोजेन को मारने के लिए। आपने क्या किया? टेम्परेचर कम कर दिया। आर यू हेल्पिंग द बॉडी और हार्मिंग द बॉडी? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमने कोविड में कैसे लोगों को ठीक किया? ये टेम्परेचर से मौत नहीं होगी प्लीज, टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन होगा। हाइड्रेट करिए। और बहुत कुछ जानवरों से सीखना जरूरी है। जानवर जब बीमार पड़ता है पहला चीज क्या करता है? खाना खाना बंद करता है। और हम क्या करते हैं? अच्छा ये नहीं खाना वो खाना है, ये नहीं खाना है वो खाना है, वो डॉक्टर ने ऐसे बोला। कॉमन सेंस यूज करिए, कॉमन सेंस यूज करिए, खाना खाना बंद करिए। इसलिए हम लोग कोविड में, मतलब वी हैव अ फुल प्रोटोकॉल। आप अगर मेरे यूट्यूब में जाएंगे, अगर एक्सटर्नल इन्फेक्शन कोई भी हो, उसका एक 3 डे प्रोटोकॉल है हमारा। फर्स्ट डे इज फास्टिंग, सेकेंड डे इज फ्रूट्स। तीनों दिन आपको 2-2 घंटे धूप में रहना है, और 5 लीटर के आसपास पानी पीना है, और फ्रूट्स और जूस। कई लोग बोलते हैं जूस ले सकते हैं, क्यों भाई? दांत नहीं है क्या? जब तक दांत है तब तक जूस नहीं। अगर आप चाहते हो कि दांत 100 साल तक रहें तो जूस लेना बंद करो, फ्रूट खाना शुरू करो। ये बहुत सिंपल चीजें हम अगर जीवन में सुधारते जाएंगे तो चीजें सुधरती जाएंगी। संतरे का जूस, संतरा लीजिए, खाइए आप। और आप यूजुअली देखेंगे आप 2-3 संतरे से ज्यादा खा नहीं पाएंगे। तो बॉडी बता रही है कि बस इतना ही खाना है। जूस में आप 20-20 संतरा लिए जा रहे हैं। ये जो कंज्यूमरिज्म है ना, अपरिग्रही, हम एक्चुअली भूल गए हैं, हम भारतीय होना भूल गए हैं। हमें प्रॉब्लम इसलिए है कि हम ना अंग्रेज बन पाए ना भारतीय बन पाए, हम बीच में रह गए और हम प्रॉब्लम में पड़ गए। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, वी नीड टू बी इंडियन फर्स्ट। आप अगर इंडियन टॉयलेट में बैठते, यकीन करके चलिए किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, किसी का प्रोस्टेट प्रॉब्लम या नहीं होता, यूरिन में किसी के प्रॉब्लम नहीं होता कि इतने देर से खड़े हैं यूरिन नहीं हो रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं तो यूरिन कम हो जा रहा है, दैट इज प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नीचे बैठ के यूरिन करते नहीं हैं। हम भारतीय होना छोड़ दिया हमने, बीमारियों ने हमें पकड़ लिया। हम भारतीय फिर से बन जाएंगे। आप सोचिए ना, मिट्टी में हमें इन्फेक्शन दिखता है। मिट्टी की ये ताकत लोगों ने देखी नहीं, एक बीज को पेड़ बना देती है, आपको इन्फेक्शन दे रही है। वी नीड टू रीलर्न मेनी थिंग्स, वी नीड टू अनलर्न मेनी थिंग्स टू रीलर्न न्यू थिंग्स। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक चीजें ऐसी ही हेवायर चलती रहेंगी। ये मैंने आपको कोविड का इसलिए रेफरेंस दिया कि अभी फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है कोविड ने, इसलिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि करना क्या है। सो आई वुड अर्ज सभी को हमारे YouTube चैनल को देखिए, डॉक्टर अवधेश पांडे, वहां पर देखिए कि 3 डे प्रोटोकॉल में करना क्या है। और घबराइए मत, घबराइए मत।
क्योंकि जिस दिन आप ये घबरा गए, डर गए, जो डर गया 100 सांप के काटे हुए मैंने देखे होंगे अब तक। इंटर्नशिप में हम लोग एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से पढ़े हैं, तो वो जंगल में ही था, तो हमें 100 सांप के काटे हुए इंटर्नशिप में ही देख लिया हमने। 97 मर जाते हैं उसमें, एक आदमी जहर से मरता है, बाकी 96 इस डर से मरते हैं कि सांप ने काट लिया, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डरना बंद कर दीजिए। डरेंगे तो मरेंगे जरूर, क्योंकि डरेंगे तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, जो आपका प्रोटेक्टर है दैट गेट्स शट डाउन। सो यू कम टू द, इसी स्लाइड में मैंने कोशिश की आपको बताने की कि डायबिटीज ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। डायबिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया, और इंसुलिन लेवल्स अपना चेक कराइए। अगर इंसुलिन लेवल आपका 2.5 से ज्यादा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, कौशल लेना शुरू कर दीजिए। नहीं तो डोंट वेट फॉर ब्लड शुगर, क्योंकि डायबिटीज का डेफिनेशन भी आपको जानना चाहिए। डिमेंशिया अगर हो रहा है, चीजें याद नहीं रह रही हैं, इट इज एक्सेस शुगर इन द ब्रेन। अगर दांत आपके खराब हो रहे हैं, इट इज एक्सेस शुगर इन द टीथ कॉल्ड कैरीज। अगर दांतों के बीच में गैप आ रहा है तो गम्स में एक्सेस शुगर है। अगर फैटी लीवर है तो शुगर इन द लीवर इज कॉल्ड फैटी लीवर। अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है तो शुगर इन द प्रोस्टेट है। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो इट इज शुगर इन द यूट्रस। अगर पीसीओडी है इट इज शुगर इन द ओवरी। डिजीजेस का बड़ा सिंपल मैं आपको बता, जितने भी डिजीजेस नोन टू मैनकाइंड हैं उसके तरीके डिजीज होने के दो ही, शुगर न्यूट्रल है, बाकी एसिड है और बेस है। ये बॉडी में आप कुछ भी करें, अगर आप थॉट प्रोसेस, जैसे मैडम अभी बता रही थी, यहां पर स्ट्रेस बहुत है, डी स्ट्रेस कैसे करेंगे? डी स्ट्रेस करना भी एक कला है। मैं चाहूंगा अगर हमें मौका दिया जाए, हम यहाँ डी स्ट्रेस कैंप भी रखना चाहेंगे 1 या 2 दिन के लिए, कि आपको डी स्ट्रेस कैसे करना है। क्योंकि जितने भी मैं अब तक ये देखा हूं, जितने लोग डी स्ट्रेस करते हैं, थोड़ा टाइम पास ज्यादा करते हैं, उससे कोई डी स्ट्रेस होता नहीं। डी स्ट्रेस एक्चुअली करना होगा। डी स्ट्रेस इज वेगल स्टिमुलेशन। वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट कर पाएंगे किसी भी तरीके से, दैट इज डी स्ट्रेस। और वेगस नर्व को स्टिमुलेट हैप्पीनेस सिर्फ अन्नमय कोश से नहीं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तक स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएंगे। ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये अन्नमय कोश है। एक सेल से शुरू हुई थी बॉडी। स्पर्म एंड ओवम met to form one zygote, that is one cell started in the mother's womb। वही मल्टीप्लाई करके आप बने हैं, वही एक सेल मल्टीप्लाई करके आप बने हैं। So this is one cell, यूनिसेल्यूलर, जो इतना ज्यादा बढ़ के इतने सेल्स बढ़ गए हैं। एक सेल से शुरू हुई थी कहानी जो यहां तक पहुंची है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सभी चीजें आप अगर ठीक से एनालाइज करेंगे, ये अन्न से आपने बड़ा किया इस बॉडी को, इसलिए ये अन्नमय कोश है। इसको चलाता है आपका प्राण, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। उसको चलाता है आपका मन, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तो विज्ञानमय कोश खुल जाता है और उसके बाद आनंदमय कोश खुलता है। लोग ये पूछेंगे, लॉयर्स है ना, प्रूफ क्या है ना? तो कोई आप रॉन्ग न्यूज सुन लीजिए। अभी कोई रॉन्ग न्यूज अगर आपको सुनाई दे गया, सबसे पहला चीज क्या होगा? आपकी सांस जल्दी जल्दी चलने लगेगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। न्यूज ने आपके मनोमय कोश को स्टिमुलेट किया, उसने प्राणमय कोश को स्टिमुलेट किया, उसने अन्नमय कोश को स्टिमुलेट किया। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। जब तक हमें ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, तब तक हम डिस्कनेक्टेड घूमते रहेंगे। हमें लगेगा नहीं वो तो आयुर्वेद की तरफ से होता है, ये तो इसके तरफ से होता है। भाई वी आर हियर with a holistic approach
चीजें कहीं भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये भी ऑफर करना चाहेंगे आपको, दर्द किसी को किसी जॉइंट में कहीं भी दर्द हो, हम ये एश्योर करते हैं कि 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में आपका दर्द हटा देंगे। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको? कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है, कई बार पड़ती भी है लेकिन कई बार नहीं पड़ती है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, सबसे छोटा प्रमाण है वो। आसमान जमीन से मिलती है, ये आपको दिखता है, प्रत्यक्ष है ये। क्या एक्चुअली मिलती है क्या? रेलवे लाइन आपस में जाके मिल जाते हैं, क्या एक्चुअली मिलते हैं क्या? इसीलिए कई बार जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस, हमें बेसिकली इंसुलिन लेवल को आप नीचे करना होगा, तब जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगा, डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? 2 जून भोजन पे आ जाइए। 7.5 घंटे लगते हैं इस बॉडी को फर्स्ट स्पाइक ऑफ इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। 7.5 घंटे का गैप दे दीजिए 2 खाने के बीच में, अपने आप शुगर नॉर्मल आ जाएगा। अगर गलती से आपने दवा ले ली तो ब्लड शुगर फॉल कर जाएगा और आपको लगेगा कि किसी ने ऐसा बोला था, हमने दवा छोड़ दी और मेरा ब्लड शुगर। आपका ब्लड शुगर फॉल नहीं करेगा, यकीन करके चलिए, ये ब्रह्म आपका ब्लड शुगर फॉल नहीं करने देगा अगर आपने दवा से फॉल नहीं कराया तो। इसीलिए हम जब कैंप करते हैं डायबिटीज का, हम कैंप भी करते हैं अपने यहाँ 3 डेज कैंप जी। हम लोग लॉयर हैं, केवल इस कॉज फैक्टर बताइए क्यों होता है, दूसरी बात लक्षण क्या है, रिमेडी क्या है, किन्हीं चीज पर हम लोग समझ पाएंगे, अदरवाइज आपका तो होते रहेगा, लगता रहेगा। जी जी नहीं, आपने बहुत बढ़िया ये बोला। सबसे पहला कारण है बार बार खाना। इसीलिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनको मैं पूछता रहता हूं कि बॉस तुम जो प्रेस्क्रिप्शन दियो तुम उसको बोले कि हर 2 घंटे पे खाना है, उसका तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा, उसका तो बार बार इंसुलिन स्पाइक आएगा। तो बोला ड्रग है ना, ड्रग से अगर आपने 100 कर दिया, आपको क्या लगता है डायबिटीज ठीक हो गया? जिन लोगों को लगता है, कई लोगों को ये लग रहा था कि बिना ड्रग के कैसे ठीक होगा, यकीन करके चलिए अगर ठीक होना है तो वो बिना ड्रग के ही होगा। ड्रग सिर्फ मैनेज करते हैं, क्योर नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी ड्रग, चाहे वो आयुर्वेदिक ड्रग हो, चाहे वो एलोपैथिक ड्रग हो, चाहे वो होम्योपैथिक ड्रग हो, ड्रग से कभी भी क्योर नहीं होगा, मैनेज होगा। तो आपको ये चॉइस आपका है कि आप ड्रग मैनेज, आप अपना डिजीज मैनेज करना चाहते हैं कि क्योर करना चाहते हैं। तो डायबिटीज का कारण हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे खाना हुआ, और डायबिटीज का निवारण आप 7.5 घंटे का गैप दे दीजिए 2 खाने के बीच में। और यकीन करके चलिए हम इतने भूखे हैं नहीं, हम इतने हंग्री हैं नहीं जितना हमें लगता है, क्योंकि हम मन को हमने कंट्रोल में नहीं रखा। हमें याद आता है कि यार अभी जाके जरा समोसा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये मन के ऊपर लगाम नहीं था, इसलिए हम जाके समोसा हमने खा लिया। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे विजिट के बाद अगर कुछ चेंज मैं कर पाया तो आपके जो स्नैक्स का जो सिस्टम है, इसमें आप स्प्राउट्स क्यों नहीं रखते हैं, या अपने किचन को क्यों नहीं बोलते हैं कि स्प्राउट्स को अच्छे से टमाटर प्याज वगैरह काट के नींबू डाल के, वो बहुत अच्छा स्नैक है और वो आपका ब्लड शुगर रेज नहीं करेगा, आपका पेट भी भरेगा, आपका पेट ठीक भी रहेगा, कब्ज जिन लोगों को है वो भी नहीं रहेगी। और बहुत सिंपली आप अपना स्नैक चेंज करके अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा बदलाव लाके, ताकि वो आप चनाचूर और मूंगफली और बिस्किट ना खाएं और इससे अपना पेट भर लें। और यकीन करके चलिए 2 दिन आपने अगर ऐसा कर लिया, तीसरे दिन से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी चीज खाने पीने की। आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है। So that is the reason is eating so many times
and cooked food is sugar. Sugar is sugar, cooked food is sugar. शुगर को 9 मिनट लगता है ब्लड में आने में, एज शुगर कुक्ड फूड को 12 मिनट लगता है। अगर यही आप रॉ फूड खाते जैसे स्प्राउट्स जो मैं बोल रहा हूं, उसको 45 to 50 मिनट्स लगता। तो वो सस्टेन्ड रिलीज कॉम्प्लेक्स शुगर को अगर आपने कुक कर दिया तो सिंपल शुगर बना दिया। मुझे एक जानवर का नाम बताइए जो अपना खाना पका के खाता है। लास्ट टाइम आपने हिरण को पालक पनीर बनाते हुए देखा ही होगा। आप देखिए कोई भी ऐसा जानवर नहीं। वी कैनॉट बी एन एक्सेप्शन। द ह्यूब्रिस ऑफ मैनकाइंड हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। अगर मैनकाइंड कभी डिस्ट्रॉय होगा, इस ह्यूब्रिस में होगा कि हमें सब पता है, हमें कुछ नहीं पता है। जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक हमें लगेगा हम सब कुछ तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन ठीक हो कहाँ रहा है। सो देयर इज समथिंग दैट इज नॉट राइट। फूड को कुक करना। So I beg to differ. You said animals and human beings. We are not animals. दो ही तरह के Lifestyle, everything is different. How are we related to animals? दो ही तरह के प्राणी होते हैं सर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर इफ यू लुक एट कॉन्शियसनेस, अगर लार्जर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लोग मूव कर सकते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं। जो मूव कर सकते हैं वो एनिमल कैटेगरी में आ गए। हम मूव कर सकते हैं इसलिए वी आर ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। अगर यस वी आर मच मोर स्पेशलाइज्ड देन एनिमल्स, दैट डजंट मीन दैट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज राइट, क्योंकि चीजें ठीक नहीं है। आप देखें, आप अगर रॉ फूड पे आ जाएंगे या 50%, टेस्ट भी एक चीज है, तो टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं 50% आप न्यूट्रिशन के लिए खा लीजिए। आपने कभी गौर किया, हम सीड्स खाते हैं। चावल क्या है? सीड है। दाल क्या है? सीड है। रोटी क्या है? सीड ही है। हम सीड्स खाते हैं बिकॉज सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है। अब हमने अगर सीड बॉईल कर दिया, उसको कुक कर लिया, तो आपको लगता है कि वहां से निकाल के अगर जमीन पे गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा? जब आप फूड को कुक कर देते हो तो वो डेड फूड हो जाता है। डेड फूड विल गिव यू डेथ, लाइव फूड्स विल गिव यू लाइफ। एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सो इसीलिए आप अगर हमारे डाइट सिस्टम को देखेंगे, डैप डाइट हम कहते हैं उसको। डैप स्टैंड्स विद माय शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय नेम डॉक्टर अवधेश पांडे। डैप डाइट्स में हमने क्या किया, 50% ऑफ यू हैव टू ईट 2 times a day. 50% ऑफ वॉट एवर यू ईट should be uncooked food, 50% can be cooked food. अगर 50% अनकुक्ड फूड आपने खा लिया, वो न्यूट्रिशन के लिए समझिए, और 50% जो कुक्ड फूड खाया वो टेस्ट के लिए समझिए, बिकॉज यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ सेंटर्स, है ना। वो भी एक इंद्रिय है जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो आप इससे अगर 2 जून भोजन पे आ गए और आपने 50% का ये फॉर्मूला अगर जीवन में धारण कर लिया, तो यकीन करिए आपके पास जो डिजीज है वो रिवर्स हो जाएगी। आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर डिजीज नहीं है तो नहीं होगी। यू विल बी डिजीज फ्री। और बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिजीजेस आप रिवर्स कर सकते हो जस्ट बाय दिस सिंपल फॉर्मूला। क्योंकि यूजुअली जब आप ऐसे चलते रहोगे, जब आप सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर दोगे, सूर्यास्त के बाद इन होल ऑफ एनिमल किंगडम, सूर्यास्त के बाद भोजन प्रेडेटर्स करते हैं। तो प्रेडेशन मीन्स प्रवृत्ति देव और दानव दोनों की होती है। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रवृत्ति से बिलोंग करते हैं और किस प्रवृत्ति को जाना है। तो अगर आप सूर्यास्त के पहले भोजन बंद कर देते हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप रिवर्स हो जाती हैं। सो कमिंग टू ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मॉडर्न मेडिसिन में एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। कभी गूगल में आपने देखा कि एसेंशियल का क्या मतलब है?
एसेंशियल हाइपरटेंशन सुन के क्या लगता है, जरूरी था कि मुझे ब्लड प्रेशर हो, इसीलिए शायद मुझे ब्लड प्रेशर हुआ। एसेंशियल मीन्स इडियोपैथिक, मीन्स आई डोंट नो द रीजन व्हाई यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर। So if I don't know the reason why you are having blood pressure, how can I cure it? I have to know the reason. 2 to 3% blood pressure के reasons known हैं, किडनी के चलते होता है, हार्ट के चलते होता है, ये 2 to 3% ही है। 97% is essential hypertension, we don't know the reason. मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। The blood needs pressure to move anti-gravity, आपके पाँव से लेके आपके सर तक जाना है। डेड बॉडी में ब्लड प्रेशर 0 होता है, लिविंग बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है। द ब्लड नीड्स प्रेशर टू मूव एंटी ग्रेविटी, है ना। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर लगेगा ब्लड को ऊपर मूव करने के लिए, इसीलिए जुबान पे लगाम होती तो ब्लड प्रेशर नहीं होता। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों क्योर करना क्यों जरूरी है। डायबिटीज का अगर आपने 100 मिलीग्राम ड्रग पे रह के रख लिया, आपको क्या लगता है, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। ये बात को बहुत डीपली और सीरियसली लीजिएगा। इफ यू आर मेंटेनिंग और मैनेजिंग योर ब्लड शुगर विथ ड्रग्स, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। I repeated the statement so that it gets in very very seriously कि आपको ब्लड शुगर क्योर करना, और ये बहुत सिंपल है। और a stitch in time saves 9। अगर आज आपने ब्लड शुगर क्योर कर लिया, ये सभी चीजें एवर्ट हो जाती हैं, यहां से क्रॉस लग जाता है, कभी भी नहीं होगा। और आज मौका है, आज टेक होम मैसेज लेके जाइए, ये प्लेज लेके जाइए कि ब्लड शुगर जैसी, क्योंकि अगर आप हमें देखेंगे, हम जो काम कर रहे हैं, हम ब्लड शुगर और डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर को डिजीज ही नहीं मानते, बहुत छोटी डिजीज है, बहुत ही छोटी डिजीज है। वी आर वर्किंग ऑन वेरी बिग डिजीज, ये बहुत ही छोटी डिजीज है, बहुत जल्दी ठीक होती है, आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं इन 3 to 7 days टाइम। जो मैंने आपको प्रॉब्लम इज डायबिटीज, सोल्यूशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ब्लड प्रेशर पे आते हैं तो ब्लड को प्रेशर चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड को चारों तरफ मूव करना है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ब्लड क्या लेके जाता है, प्राण को मूव करता है। प्राणायाम इज व्हाट, प्राण का व्यायाम थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड प्राणायाम। प्राण को घुमाता है ब्लड। अगर आप टेढ़ा बैठ गए तो ब्लड को एक एंगल से जाना पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप सीधा क्यों नहीं बैठते हैं। आप बुद्धिस्ट को देखिए, बुद्धिस्ट सीईओ भी होगा तो भी स्टूल पे बैठा रहता है, वो चेयर नहीं, वो बैकरेस्ट नहीं यूज करता है, इसीलिए उनके कंधे चौड़े रहते हैं, वो कभी झुकते नहीं हैं। दलाई लामा को देखिए, 94 इयर्स के एज में खड़ा है, इसलिए कि बैकरेस्ट नहीं लेता है। आप बैकरेस्ट जैसे ही लेते हैं, आपके बैक के मसल्स लैक्स हो जाते हैं और आप ओल्ड की तरह ऐसे होने लगते हैं। जैसे ही आप बैकरेस्ट हटाते हैं, आपके बैक के सारे मसल्स आपके स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, आपका स्पाइन सीधा रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आइए सीधा जाएगा, डिमेंशिया नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कितनी छोटी सी चीज से आपने कितनी बड़ी बड़ी चीजें अवॉइड कर दी, जस्ट थोड़ा सा पोस्चर चेंज करके। तो दूसरा है ओबेसिटी, विच आई ऑलरेडी मेंशन। ओबेसिटी कैसे जाएगा, वी नीड टू जिप दिस। एंड ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण चाय और कॉफी है। इन केस यू डिड नॉट नो, इन केस यू डिड नॉट नो, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा कारण चाय और कॉफी है। तो क्या हुआ, एक बार तो चाय पीता हूं मैं, तो यकीन करके चलिए आप ओबीज रह जाएंगे, आप ओबीज रह जाएंगे। चाय से प्रॉब्लम नहीं है, वो शक्कर और दूध से प्रॉब्लम है। आप शक्कर और दूध हटा दीजिए, चाय आप पीजिए, आप उसमें नींबू डालिए, आप उसमें नमक डाल के पीजिए। बाय द वे, पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन, ज्यादा जितना 1-2 बूंद डालते नहीं, आधा लेमन डालिए और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालिए और चाय पत्ती डालिए, वो बहुत टेस्टी होता है। कभी पी के देखिए, वो आप कूलर में पी सकते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ओबेसिटी नहीं होगी।
लेकिन अगर आप दूध और चीनी यूज करेंगे आप ओबीज रहेंगे। आप जितना मर्जी परहेज कर लें, आप अगर चाय और कॉफी छोड़ेंगे नहीं तो आप ओबीज रहेंगे। यू नीड टू गेट दैट स्ट्रेट इन माइंड। तीसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मॉडर्न मेडिसिन में जब मैं लेक्चर देता हूं तो उनको बोलता हूं इट्स अ वूम टू टूम प्रोसेस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज का सिकुड़ना वूम में शुरू हो जाता है, टूम तक चलता है। इट्स अ वूम टू टूम प्रोसेस। एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स हो सकता है, मॉडर्न मेडिसिन नहीं जानती। एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी रिवर्स्ड। और सबसे अच्छा रिवर्स कैसे होता है? व्हाट इज द पैनेशिया? दुनिया के सभी चीजों का एक ट्रीटमेंट जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाएगा वो क्या है? डिजीज कोई भी, फास्टिंग पैनेशिया है ये। दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसका इलाज फास्टिंग से हो सकता है। पूरा फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है डिजीज क्या है। ये जो मैंने आपको बात बताई डायबिटीज की, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग से है। और जब आप फास्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग का मतलब दो ही होता है, सज्जला और निर्जला। बाकी टाइम पास है। मैं तो आज फ्रूट फास्ट पे हूं, मैं तो आज जूस फास्ट पे हूं। आप फास्ट पे नहीं, आप फास्ट पे नहीं, आप फ्रूट खा रहे हैं। ये नहीं खा रहे, वो खा रहे हैं, लेकिन आप खा रहे हैं। तो दो ही तरह के फास्टिंग होते हैं। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ बिग रीजन फॉर ब्लड प्रेशर। एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स करने का जो मैंने आपको डैप डाइट का जो 2 जून भोजन और एक बार के भोजन में 50% फूड इज कुक्ड एंड 50% इज रॉ फूड, अगर आप इतना ही कर लें आप एथेरोस्क्लेरोसिस तक रिवर्स कर सकते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स करने का क्या मतलब है? आप हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक दोनों रोक सकते हैं। और अगर घर में आज के बाद टेक होम मैसेज आपका क्या होना चाहिए? ये टाइम टेस्टेड है बाय द वे। चेस्ट पेन होगा, कितने लोगों के जेब में सॉर्बिट्रेट है? यहां पे आपके जेब में अदरक होना चाहिए। आपके जेब में अदरक होना चाहिए। वो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक दोनों को प्रिवेंट करता है। पैरालिसिस शुरू हुआ, अदरक चबवा दीजिए उसको, पैरालिसिस अबॉर्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक अबॉर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये सिंपल चीजें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और प्रभाव लाती हैं। दैट इज वाई वी थॉट इट इज अ गुड आइडिया कि आपके जेब में अदरक हो। आप अदरक चबवा दीजिए उसको, आप देखिए कैसे अबॉर्ट होता है। अगर वो उसको अभी पैरालिसिस आ रहा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, दिख रहा है आपको कि मुंह उसका टेढ़ा हो रहा है, आप अदरक चबवा दीजिए, मुंह उसका सीधा हो जाएगा। आप देखेंगे वो, अरे ये तो ठीक हो गया। क्या होता है साइंटिफिकली स्पीकिंग, अदरक जब आप खाते हैं, व्हेन इट टचेस द सलाइवा इट रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो जो ब्लड वेसल में कोई थ्रोम्बस फंस के वो हार्ट अटैक कॉज कर रहा था, वो डायलेट हो जाता है, थ्रोम्बस निकल जाता है। So that is how heart attack and brain attack both can be prevented by a simple measure कि आपके जेब में एक अदरक का टुकड़ा 2 इंच का होना चाहिए on an everyday basis। अगर वो सूख भी जाए तो भी रखिए, सूखे अदरक को सॉल्ट कहते हैं by the way। तो नेक्स्ट इज हाउ टू मिटिगेट ब्लड प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी सेड, सबसे पहले पोस्चर सुधारिए, दूसरी बात भारतीय बनिए, तीसरी बात कोशिश करिए धीरे धीरे। पहले 2 ही तरह के एक्सरसाइज होते थे भारतीय विधा में, दंड बैठक और सपाट वाला, है ना? 2 ही तरह के एक्सरसाइज होते थे। मुझे कोई भी ग्रुप ऑफ मसल्स दिखा दीजिए जो ये 2 एक्सरसाइजेस में, जितने भी जिम गोअर्स हैं हमें वो प्रूव करके बता दें कि हाँ ये ग्रुप ऑफ मसल्स उससे स्टिमुलेट नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि हमें भारतीयता पे गर्व होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम इन विधाओं पे वापस आएं
और ये देखें कि इनमें अच्छाइयां क्या थी और कैसे इनको नेग्लेक्ट किया गया। अंग्रेजी के हौज में हिंदी हुई डुबोए, कैसे किया गया ये, और ये क्रमबद्ध तरीके से किया गया। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू डीकोलोनाइज द माइंड। तो जिंजर, गार्लिक, अनियन, ये तीनों एक ही तरह का काम करते हैं। लेकिन गार्लिक के टैबलेट्स ना लीजिए प्लीज, कैप्सूल्स ना लीजिए, क्योंकि वो जब तक, आपको मालूम है नींबू एसिडिक है कि अल्कलाइन है? नहीं, इट इज स्टिल एसिडिक। आप pH टेस्ट करके देखिए, नींबू इज एसिडिक 3.5 के आसपास pH होता है उसका, राइट? तो इनो के ऊपर, इनो एंटासिड है ना, हाँ, उसके ऊपर नींबू क्यों दे रहा है? क्या एसिडिटी बढ़ाना है क्या? ये पूछने वाली बात है। इनो के कंपनी से पूछिए, यार नींबू तो एसिडिक है, एंटासिड में कैसे यूज कर रहे हो? द साइंस इज द मोमेंट नींबू टचेज सलाइवा, टाइलिन से जैसे नींबू कंबाइन करता है अल्कलाइन हो जाता है और वो एंटासिड का काम करता है। वाटर नहीं, हाँ, तो टाइलिन को जैसे टच करेगा इट बिकम्स अल्कलाइन। आप अगर नींबू पानी गट गट करके पी जाएंगे आपको एसिडिटी लगेगी, मुंह में चला के पीजिए अल्कलिनिटी हो जाएगा। इसीलिए दीज फूड्स आर क्वांटम फूड्स। इसीलिए जरूरी है कि हम जो भी अन्न या जल ग्रहण कर रहे हैं उसको नमन करें पहले, वो बहुत जरूरी है। ये भारतीयता है, बिकॉज दैट इज हाउ वी मेक द फूड क्वांटम। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक, सबसे बड़ी एंटी कैंसरस कौन सी ड्रग है? हल्दी। हल्दी ये कौन डिसाइड करता है कि एंटीसेप्टिक का काम करेगी कि एंटीबायोटिक का काम करेगी कि एंटी कैंसरस काम करेगी? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये हल्दी डिसाइड करती है। हल्दी इज क्वांटम फूड। आप उसको नमन करना शुरू करिए, आप उसमें समझिए कि दैट इज क्वांटम, दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि आपके साथ बिहेव कैसे करना है। इसलिए कंज्यूमरिज्म से हमें बाहर आना पड़ेगा और अन्न को ब्रह्म समझना पड़ेगा। हम नदियों को मां क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्न ब्रह्म है और ब्रह्म की पोषक नदियां हैं, इसीलिए नदियों को हम मां कहते हैं। तो ये जो भारतीय चिंतन है ये बहुत गहरी है और ये इस गहराई में जाना पड़ेगा चीजों को निकाल के लाने के लिए, ताकि हम ये बातें समझ पाएं और नेक्स्ट जनरेशन को बता पाएं। तो कोशों की बात कर ली हमने, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का बात कर लिया हमने। आप अगर स्लाइड्स देख रहे हैं, अगर डायबिटीज, बीपी अगर आपने ड्रग से कंट्रोल किया तो याद रखिए आंखों से अंधे होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और हार्ट अटैक या कैंसर होगा अगर आप तो बोलेंगे मैं तो बिल्कुल ही टाइम पे दवा ले रहा था, सब कुछ, किडनी कैसे फेल कर गई? किडनी फेल करेगी, 20 साल में किडनी फेल करेगी, 25 साल में हार्ट फेल करेगा, ये करेगा। बिकॉज डायबिटीज का आपने कुछ नहीं किया, आपने एक शोबाजी के लिए ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए एक दवा ले लिया और ब्लड शुगर नॉर्मल दिखाते रहे, खुद को भी बेवकूफ बनाते रहे, उस डॉक्टर को भी बोलते रहे कि मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल चल रहा है, थैंक यू डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा दवा दी, मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप उसको नॉर्मल करिए, आपके हाथ में है, जब तक वो हाथ से बाहर ना चला जाए। बिकॉज वंस किडनी फेल्स इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। इसलिए उस समय तक वेट ना करिए, आज ही कर लीजिए। So other chronic diseases like, by the way, blood pressure अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक कितने लोगों को लगता है कि होगा? हार्ट अटैक लो ब्लड शुगर में लो ब्लड प्रेशर में होता है, बाय द वे, ये साइंस है। हाई ब्लड प्रेशर में ब्रेन हैमरेज होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। और लो ब्लड प्रेशर बॉडी नहीं करती है, ज्यादातर ड्रग्स करते हैं। बाकी मैं आपके कॉमन सेंस पे छोड़ता हूं कि हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं।
लो ब्लड प्रेशर जब भी होगा हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा। इसीलिए वेगस स्टिमुलेशन, वेगस नर्व ये एक ऐसा नर्व है जो ब्लड वेसल्स को नॉर्मल टोन में रख सकता है। वेगस स्टिमुलेशन अगर नॉर्मल हो तो टोन नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी आप ब्लड प्रेशर अगर कहीं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अदरक खा के देख लीजिए और पॉस्चर चेंज करके देख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली नॉर्मल आ जाएगा। कहने का मतलब है आप ये ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? चीजों को नॉर्मल करने के लिए। आपके पास कोई और तरीका है? यस है, मैं आपको बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, वो आप लगाए रहिए। तीसरा तरीका है ब्रीदिंग वेल। हाउ मेनी पीपल थिंक दे ब्रीथ वेल? I feel 96 to 97% people don't know how to breathe. 1 मिनट में 8 बार से ज्यादा आपको सांस नहीं लेना चाहिए। आप 16 बार लेते हैं और उसको नॉर्मल समझते हैं। तो सांसें उतनी ही हैं, जल्दी ले लीजिए या फिर धीरे धीरे लीजिए तो बहुत टाइम तक ले सकते हैं। तो सांसें लिमिटेड है आपके लिए, उतना आप अपने साथ लेके आए हैं। जल्दी जल्दी ये लेना है, आपकी मर्जी है। तो नॉर्मली लोगों को ब्रीद इन अगर 8 बार आप करते हैं, अगर आप 6 बार तक आ गए, आप बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस रिवर्स कर सकते हैं जस्ट बाय दिस सिंपल थिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू सो दैट आपको सिंपली बात समझ में आ जाए कि करना क्या है। तो आप दूसरा स्लाइड आइए देखेंगे। अहिंसा का देश है हमारा, अहिंसा परमो धर्म। जितनी पूजा पद्धतियां भारत में शुरू हुई, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड ये बुद्धिज्म, सिखिज्म, जितनी पूजा पद्धतियां भारत में शुरू हुई उनका बेसिस क्या है? अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि ये योग की विधि है। योग से सभी रिलीजन शुरू हुए, ऐसा मेरा मानना है। यम नियम से जैनिज्म, ध्यान से सनातन और समाधि से बुद्धिज्म। आप अगर देखेंगे जो 8 लिम्ब हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, ये सभी ये ताकत है जिससे सब कुछ शुरू हुआ है। तो दिस इज वेयर वी आर एंड आर वी रियली दैट हंग्री कि हम इतनी हत्याएं करें एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन डेड बॉडीज। हमें अगर हम ये परंपराएं छोड़ दें डेड बॉडीज पे सेलिब्रेट करना, तो बहुत सी चीजें एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएंगी। एनवायरनमेंट चेंज की हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट डू ड्रग्स डू? तो ड्रग्स आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं। आपने ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाया, इस ब्रह्म ने बढ़ाया है। क्योंकि बॉडी को उतने प्रेशर से वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए था, आपने कम कर दिया। अपनी बॉडी को ठीक कर लीजिए ताकि ब्लड प्रेशर ना हो, ड्रग से कम ना करिए, ये मेरा सुझाव है आपको। So the problem solution we have talked about. Now the role of microbiome, वो भी हम बात कर चुके हैं। The biggest killer, हार्ट डिजीज को बीट कर दिया है कैंसर ने। So cancer is the biggest killer today. और कैंसर का मूल मंत्र, मूल कारण डायबिटीज है। मूल कारण है कि हमारी जुबान पे लगाम नहीं है, हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिन where we need to control, इंसुलिन को आप कंट्रोल कर लीजिए, आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू ऑफर एक पेन रिलीफ कैंप। आपको 10 साल से पेन है, 15 साल से पेन है, नी में पेन है, अभी जितने लोगों को पेन है, कहीं भी पेन है, अगर आप आए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि कैसे हम 2-3 मिनट में 5 मिनट में आपका पेन निकाल देते हैं। वी यूज ऑल दीज healing modalities, Ayushman we call it, Ayurved, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy, Marm, Allopathy, Naturopathy.
सो आयुष्मान का फुल फॉर्म हमने निमोनिक लिया है, आयुष्मान, उसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया। वी यूज डिफरेंट वेज टू क्योर अ पेशेंट, और उसको किस तरीके से क्योर करना है ये हम ये करते हैं। वी वुड लाइक टू ऑफर अ पेन रिलीफ कैंप हियर, ताकि लोगों का पेन इमीडिएटली रिलीफ हो, ताकि उसके बेसिक डिजीज पे काम किया जा सके। मान लीजिए रेमेटॉइड आर्थराइटिस के चलते पेन है, तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक दिन में ठीक नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसको कैसे करना है हम उसको एक प्रेस्क्रिप्शन देके बता सकते हैं कि उसको करना है ऐसे, लेकिन पेन उसका चला जाएगा, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। एंड आवर सर्विसेज आर IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट। हमारा एक छोटा सा अस्पताल है देहरादून में, चारों तरफ हिमालय है और बीच से सहस्त्रधारा बह रही है, सहस्त्रधारा में है देहरादून में, और दैट इज कॉल्ड द थर्ड आई हॉस्पिटल। यू मोस्ट वेलकम वहां पर आने के लिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि 95 to 97% डिजीजेस, 99% डिजीजेस कैन बी क्योर्ड एट होम। आपको वहां भी आने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ओपीडी में पूरी दुनिया में पेशेंट देखते हैं। हम एक जूम पे ले लेते हैं उसको, दिन में 10 पेशेंट हम ये देखते हैं, और जूम पे ले लेते हैं, जूम पे देन वी सेंड, आवर टीम सेंड्स अ प्रिस्क्रिप्शन टू देम, और उसको फिर फॉलो अप भी करते हैं। उसका एक फॉलो अप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर रोज डालना पड़ता है उसमें, ताकि वो चीटिंग ना कर सके, और हम देखें, हम मॉनिटर कर सकें कि वो कैसे ठीक हो रहा है। So we offer these services, but nonetheless, again, भगवान ना करे कि डॉक्टर, पुलिस, वकील की किसी को जरूरत लाइफ में पड़े। अगर हमारी जुबान पे लगाम है तो हम बड़े आराम से जीवन जी सकते हैं और डिजीज फ्री रह सकते हैं। And if there are any questions, I'll be very glad to answer. Yes, that's possible. That's possible. Sir, can you reiterate once again? That's possible. That's possible. And raw vegetable. Yes, you can have it as a meal. एक छोटा सा Sir, can you reiterate within one minute or 2 minutes? आप हैंड रेज करिए, मैं लेके Sir? Can you reiterate whatever you said? I am a bit late within 1 or 2 minutes on these things. I have noted पूछिए, down. इससे पूछिए। I have noted down each and everything in 8 or 10 lines. The problem is mostly we categorize diseases into 5 categories of diseases. The Annamaya Kosh diseases. Diabetes is an Annamaya Kosh disease. कुछ डिजीजेस मनोमय कोश की होती हैं। अगर मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं और आपके बारे में हमेशा अगेंस्ट में सोचता रहता हूं, आपको कैसे नीचा दिखाऊं, कैसे नीचा दिखाऊं, आई एम डिजीज्ड, आई विल हैव सम डिजीज और द अदर इन द फिजिकल फॉर्मेट सम टाइम और द अदर। तो कोई भी डिजीज के लिए अगर अन्नमय कोश की डिजीजेस हैं, जो आज हम बात कर रहे थे, ये अन्नमय कोश की डिजीजेस हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दे आर सिंपल डिजीजेस, अन्नमय कोश की डिजीजेस। इसको रिवर्स करने के लिए आपका बड़ा सिंपल अप्रोच है। आप 2 जून भोजन पे आ जाइए। एक भोजन 50% रॉ, 50% कुक्ड, और कोशिश करिए दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और रोटी आपके डाइट में ना हो। No milk, no curds. We have been taught that we खाएंगे क्या सर? twice a day. Twice a day. सब कुछ बचा खाने के लिए बहुत कुछ है बता। वेरी नाइस क्वेश्चन सर, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई लव दैट क्वेश्चन। यस यस, बहुत कुछ बचा है, मैं आपको बताता हूं। सर एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन Sir, है। sir, पूरा नहीं होता है। Milk curd. Can you repeat once again? Milk curd. सर मैं आपको बताऊं, दूध हिंसा है। हम वो हिंसा यूजुअली करते हैं और हमें वो हिंसा दिखती नहीं है। आप अगर ब्रह्मांड में देख लें, दूध माँ के पास होता है, साइंस के पास नहीं है दूध, माँ के पास दूध होता है, राइट? साइंस अभी तक दूध बना नहीं पाया है, राइट? दूध माँ के पास होता है और माँ अपने बच्चे के लिए दूध जनती है ना? आप उसका हक मार रहे हैं, तो क्या ये हिंसा नहीं है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हमें जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक
हम वही करते रहेंगे जो हम करते रहे हैं। आप एक सिंपल सी बात सोचिए ना, सभी जर्नल्स में लिखा हुआ है कि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मिल्क इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है। सर दूध और दूध से बनी सारी चीजें इसमें, सारी चीजें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। एनिमल प्रोडक्ट तो कंप्लीट फूड भी करते हैं सर। नहीं, that's wrong learning again। मैंने आपको बताया ना, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जैसे किसी को नाक में ये स्नोरिंग होता है, वो ईएनटी सर्जन के पास जाता है, ईएनटी सर्जन बोलता है तुम्हारा नाक टेढ़ा है, तो 99% लोगों का नाक टेढ़ा है। तो क्या ऊपर वाले ने गलती की है? नाक टेढ़ा ही होना चाहिए। अगर सीधा होगा तो रोज निमोनिया होगा आपको। सांस को केव से होके इतनी ठंडी हवा को गर्म करके बॉडी पहुंचाती है, क्योंकि नाक टेढ़ा है। उसको सीधा मत करिए प्लीज। इसीलिए मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। But what about adenoids? What about adenoids? Adenoids, tonsils, these are limbs of the immune system. But then they ask you to remove it if you are snoring about. Only doctor advise you. मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा उसमें, दैट इज नॉट माई डोमेन। लेकिन उसके बिना भी दूसरे रास्ते भी हैं। जरूरी नहीं है, ऊपर वाले ने कोई गलती नहीं की कोई भी चीज देके। गॉल ब्लैडर एक्सेसरी नहीं है, लेकिन गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट क्या है? आज के दिन में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, आप अगर कैलिफोर्निया में होते तो क्या ट्रीटमेंट होता? गॉल ब्लैडर काट के निकाल दो। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, काट के निकाल दो। दैट इज नॉट ट्रीटमेंट, दैट इज आई विल कंसिडर इट एज बुचरशिप। उसका कोई और तरीका है क्या? है। 3 चीजें बताई, जिंजर, गार्लिक और ऑनियन। इसका यूज कैसे करना है, एक ये क्वेश्चन है। एक दूसरा है जो लिकर पीते हैं हमारे लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे अगर पी सकते हैं नहीं पी सकते, उसको लिकर, कोई भी लिकर इज शुगर। लोग बोलते हैं जो फैटी लीवर है, वो बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अरे भाई, अब तुम इतना खाओगे वो भी शुगर है, दारू भी शुगर है। आप कोई भी चीज अगर बहुत मॉडरेशन में करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दारू का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना चखने का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम चखने से है, दारू से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। What about meat? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज गार्लिक, जिंजर और अनियन। अगर आपके डाइट में ऑन एन एवरीडे बेसिस है तो बहुत सी बीमारियों से आप वंचित रह जाएंगे, बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी आपको। तो ये आप अगर आपको रॉ खाना है, कैप्सूल फॉर्म में नहीं खाना है, आपको चू करके खाना है। और एक निवाले को 32 बार चू करें। 32 दांत हैं, 32 बार चू करना जरूरी है अंदर लेने के पहले। खाने को पिए नहीं तो वही खाना टॉक्सिन बन जाता है। अगर आपने निगल लिया तो वही खाना टॉक्सिन बन जाएगा। और वही खाने को अगर आपने बहुत अच्छे से चू करके खाया, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपकी स्किन टाइट रहेगी, आपके ये सारे मसल्स टाइट रहेंगे। क्योंकि ये जो 43 मसल्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पे जो जिम जाते हैं, उनको मैं एक चीज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हाथ में 12 मसल्स हैं, पैर में यहाँ से लेके वहां तक 16 मसल्स हैं, एब्स में 8 मसल्स हैं, बैक में 8 मसल्स हैं, फेस पे 43 हैं। 43 मसल्स। इसको एक्सरसाइज कैसे करेंगे? चूइंग। पहले आप दातुन भी चू करते थे, आजकल वो भी नहीं करते। हर कुछ का आपने शॉर्टकट निकाल लिया और एक्सपेक्ट करते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, तो मैं कैसे प्रॉब्लम में आ सकता हूं? आप प्रॉब्लम में आएंगे, आपको मालूम ही नहीं है नॉर्मल क्या है। सो अगर आप चू करते हैं एवर यंग रहने का, यही तरीका है। अगर आप निकलते हैं तो बहुत गेहूं का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताइए। सवाल आया कि गेहूं का क्या इस्तेमाल गेहूं 40 साल पहले का जो गेहूं था वो बहुत अच्छा था। आज का गेहूं हाइब्रिड है। और ये गेहूं कंज्यूमरिज्म को, आप रोटी, मैगी, ब्रेड, पास्ता, आप गेहूं की ही बात कर रहे हैं और ये हाइब्रिड है।
जिस डिजीज, जिस सीड के साथ इंसान ने छेड़छाड़ कर दी, वो आपके लिए घातक होगा, ये पक्का जान के। इसीलिए लोग आजकल ऑर्गेनिक के तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आप अगर गेहूं छोड़ के किसी और चीज का, 10 तरह की चीजें हैं जिसका आटा बनाया जा सकता है और रोटी खाई जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि गेहूं की ही रोटी खाई जाए। और गेहूं, मैं स्पेशली आपको बोलूंगा, अगर आपके जीवन से गेहूं निकल गया तो बहुत सी बीमारियां आपने अपने जीवन से निकाल दी। और दूसरा, ये जो बड़े बड़े राइस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े राइस ना खाएं, वो राइस खाएं जो खेत में उगता है, जो फैक्ट्री में उगता है वो राइस ना खाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। और आंवले का, जैसे मैं आंवला और इसकी चटनी में शक्कर दोनों खाएंगे। आंवला खा सकते हैं Sir, the general question still remains. खाएं क्या? हाँ। आप एक बार मेरे वेबसाइट पे जाइए, Right, sir. आपको इतने डाइट्स मिलेंगे कि आपको लगेगा। अब तक आप क्या ब्रेकफास्ट करते हैं? पराठे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ब्रेकफास्ट नहीं होता है। पराठे के ही डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट, ये मोर और लेस पराठा ही होता है। तो आप एक ही ब्रेकफास्ट रोज कर रहे हैं। Maybe change. आप चेंज तो करिए। Sir, we change. आप साउथ इंडिया में ही चले जाइए और कुछ नहीं। आंध्र प्रदेश में मैं ये निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था सर। 45 तरह के तो ब्रेकफास्ट है उनके, मतलब एक मंथ में कभी रिपीट भी नहीं होगा। इसीलिए हमें विविधता की तरफ जाना पड़ेगा, और विविधता बहुत है सर, बहुत तरीके हैं, बहुत कुछ है खाने के लिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई सेड। हाँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको लगता है कि चिकन नहीं है तो कुछ भी नहीं। सर मटन है, बीफ है, पोर्क है, बहुत कुछ है। हाँ, खर्राटे के लिए अगर कोई उपाय ढूंढना चाहता है, बहुत सिंपल उपाय है। तकिया निकाल दीजिए, अपना पोस्चर सही कर लीजिए, पेट के बल सो जाइए या साइड में सो जाइए, खर्राटे आपके बंद हो जाएंगे। सर आप खुद सुन नहीं सकते तुम कराटे, दूसरे सुनेंगे। बहुत से डिवोर्सेस, मैं जानता हूँ बहुत से डिवोर्सेस होते हैं खर्राटे के चक्कर में। सर another question, sir you said कि हमें सांस कम लेना चाहिए, so that means कि जैसे turtle है, he takes the minimum of the breath and he lives long. सर वही आता है कि अगर इसका मतलब कि आपको एक्सरसाइज कम करनी चाहिए। नहीं सर, नहीं। Why? Because then we are breathing more. नहीं सर, नहीं। You should be नहीं। moving like a living like a couch potato then. आपने उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। That is not, it's not like that। आप सांस यूजुअली हम करीब 15 से 16 पर मिनट लेते हैं। Right, sir. अगर यही हम 8 कर लें तो आप लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। और नॉर्मली जब आप लंग्स में लंबा सांस लेंगे तो लंग्स के बेस तक पहुंचता है। आप अगर देखेंगे ओल्ड एज में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, ऊपर से सांस लेते हैं, सांस यहाँ पर। व्हाई इज इट सेड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन? लाफ्टर में क्या होता है, मान लीजिए लंग्स की कैपेसिटी 10 लीटर, आम बोलचाल की भाषा में आप 2 लीटर एक्सचेंज करते हैं, 8 लीटर रेसिडुअल एयर रह जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो 6 से 7 लीटर आप एक्सचेंज करते हैं, 3 लीटर फिर भी रह जाता है। जब आप हंसते हैं, जब तक आंख से पानी नहीं गिरेगा, वो चाहे आप फोन करके ये निकाल लें, चाहे हंस के निकाल लें, आंख से पानी गिर गया मतलब रेसिडुअल एयर निकल गया। अगर रेसिडुअल एयर आप एवरी डे ऑन एन एवरीडे बेसिस एक्सचेंज करते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, 100 साल जीने की कुंजिका है। तो एक वर्ड जो मैंने बोला अगर आप ठीक से उसको फॉलो करते जाएं तो जीवन जीने में बहुत आपको लाभकारी हो।